चलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, जमाबंदी पंजी देखने के लिए आपको ऑफिस की चक्कर लगानी होती थी, कर्मचारी साहब का के पास जाना होता था, अंचल का चक्कर लगाना होता था। लेकिन अब आप घर बैठे ही चेक कर पाएंगे। इसको चेक करने के लिए आपको बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब यहाँ आपको नीचे दिख रहा है स्क्रॉल, और यहाँ दिख रहा है नीचे भू मानचित्र। ये भू मानचित्र, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ दिख रहा है डिपार्टमेंट लॉगिन और पब्लिक लॉगिन। तो पब्लिक लॉगिन में जाना है, और पब्लिक लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है लॉगिन करने के लिए। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और करने के बाद अब आपको जिस नंबर से भी आप रजिस्टर्ड किए हैं वो नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट डिक्लेरेशन और रिमेंबर मी कर दी। अब लॉगिन, अब इस नंबर पे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP। अब यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। आप इसमें जो सेलेक्ट करना है, यहाँ देखिए, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल, यहाँ दिख रहा है ये जमाबंदी पंजी। तो इस जमाबंदी पंजी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ ज़िला आपका जो भी है ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। अंचल आपका जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ मौजा थाना नंबर के साथ दिखेगा, मौजा। ये कभी कभार थाना नंबर आने में थोड़ा समय ले लेता है, तो वेट करना है आपको। अब ये आने के बाद अब सर्च कर लेना है। तो बहुत सारे मौजा में बहुत सारा पंजी होता है, किसी किसी मौजा में एक ही पंजी होता है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ये भी हूँ, अब ये खुल रहा है। कभी कभार क्या होता है कि इसका सर्वर थोड़ा इशू रहता है, तो थोड़ा स्लो भी ओपन होता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओपन हो जाने दीजिए। ये ओपन हो रहा है, हो ही जाएगा। ये ओपन हो रहा है। ये हमको लग रहा है साइट स्लो, थोड़ा ज़्यादा स्लो है। हाँ अब खुल गया। देखिए अब ये दिख रहा है यहाँ थाना नंबर और मौजा नेम। यहाँ आपको दिख जाएगा पंजी में आपका, यहाँ आपका देखिए ये पंजी आ गया, पंजी 2 देखिए दिख रहा है। यहाँ मौजा, राजस्व थाना सब दिख रहा है। यहाँ आप देखिए जमाबंदी धारक का नाम, जमाबंदी संख्या, पंजीवाज, इसमें जो भी आपको चेक करना हो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए इसमें तो एक ही पंजी था, अभी हम दूसरा थाना का चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसमें भी एक ही है। चलिए नेक्स्ट का चेक करते हैं, जिसमें हम आपको दिखा पाएंगे कि बहुत सारा पंजी है, उसमें कैसे एग्जैक्ट देख पाएंगे कि कौन सा है मेरा। इसको देख लिए, अब यहाँ सर्च कर लिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बहुत सारा पंजी है। तो इसमें एक गड़बड़ किया गया है कि सीरियल वाइज पंजी वाइज अपलोड नहीं किया गया है, अलग अलग पंजी का किया गया है। तो इसको देख लेते हैं कितना नंबर पंजी है। थोड़ा ये ओपन होने में डिले कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। ओपन हो रहा है ये बहुत स्लो काम कर रहा है, लेकिन आज कर रहा है बहुत स्लो। चलिए ये ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी पंजी नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, ओनली जमाबंदी नंबर सब है। लेकिन कितना नंबर पंजी ये है ये तो पता नहीं चल रहा है, ये जमाबंदी चेक करने के बाद पता चलेगा। तो ये पता करना कैसे, चलिए दूसरा पंजी एक बार खोल के देखते हैं कि कैसे होगा। ये जमाबंदी पंजी खोलने पर तो पता नहीं चल रहा है कि कितना नंबर पंजी है। ये जमाबंदी, अब चलिए देखते हैं कि कितना नंबर पंजी है। पंजी चेक करने का एक ही तरीका है, आप जमाबंदी पंजी में जाएं और वहाँ आप जिस भी मौजा का चेक कर रहे हैं उसका अंचल, हल्का
हल्का जो भी है, हल्का आपको सेलेक्ट कर लेना है। मौजा, अगर मौजा सेलेक्ट करने के बाद अब देखना ये है कि वहाँ पर पंजी में जो भी जमाबंदी नंबर है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना नंबर पंजी है, वॉल्यूम नंबर कितना है, तो वॉल्यूम नंबर पता करने के लिए आपको यहाँ जमाबंदी में फिलअप करना है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप जमाबंदी नंबर भी फिलअप करते हैं तो वो नहीं आता, इसका मतलब वो डिजिटलाइज नहीं है। जैसे ये डालने के बाद ये जमाबंदी नहीं आ रहा है, तो मतलब ये जमाबंदी अभी डिजिटलाइज नहीं किया गया है। अब दूसरा चेक करके एक बार देखते हैं। दूसरा जमाबंदी ये आ गया, ये भी नहीं आया। शायद ये पूरा पंजी ही है कि डिजिटलाइज नहीं किया गया है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं एक बार। पंजी चेक करने का कि कितना नंबर पंजी है ये, अगर लिखा हो तो बेस्ट है। बहुत बार होता है कि नहीं लिखा रहता है। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम 12, ये 12 नंबर वॉल्यूम है। तो आपका पंजी मतलब कितना नंबर वॉल्यूम में है, कितना नंबर पेज में है, तो आपको पता कैसे चलेगा।